ये कहानी आलसी किसान और जादुई चिराग की है। एक समय की बात है। हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू खेती बाड़ी करता था, लेकिन वह बेहद आलसी था। सुबह से शाम तक या तो सोता रहता या गपशप में उलझा रहता। उसकी पत्नी सीता उसकी इस आदत से परेशान हो चुकी थी। सुबह होते ही सीता उसे जगाती। रामू जी, खेतों में पानी लगाना है, बीज बोने हैं। बाकी किसान तो कब के काम पर लग चुके हैं और आप बिस्तर संभाल रहे हैं। अगर आज फिर देर की तो शाम को दाल रोटी नहीं बनेगी। रामू आंखें मलते हुए बड़बड़ाता, अरे सीता, भाग्य तो अपना काम करेगा। खेत तो पैदा ही देंगे फसल, क्यों इतनी फिक्र करती हो? थोड़ा आराम तो बनता है। सीता गुस्से में कहती, आपकी वजह से तो घर का राशन भी पूरा नहीं होता। मैं तो हफ्तों से नई साड़ी सोच रही हूं, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? रोज आधी अधूरी फसल बेचते हो जो अच्छे दामों में नहीं जाती। मजबूर होकर रामू खेत की ओर चल पड़ता। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं दिखा, जहां से पानी पीने के बहाने वह फिर सो गया। उसी गांव का एक मेहनती किसान हरिया गुजरता हुआ बोला, अरे रामू भाई, खेत जोतने आए हो या निद्रा लेने? जल्दी काम शुरू कर लो, वरना बारिश हो गई तो फसल डूब जाएगी। रामू ने ऊँघते हुए जवाब दिया, हरिया, तुम अपनी फसल उगाओ, मुझे मत सिखाओ। मेरा भाग्य देख लेगा। हरिया सिर हिलाकर चला गया, सोचते हुए कि यह कभी सुधरेगा नहीं। शाम को रामू घर लौटा तो मुट्ठी भर अनाज लेकर। सीता ने झल्लाकर कहा, फिर वही हाल, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। रामू उदास होकर सो गया। अगले दिन रामू ने मन में ठान लिया कि आज पूरी मेहनत करेगा। वह खेत के कोने तक पहुंचा और हल चलाने लगा। तभी झाड़ियों में उसे एक पुराना पीतल का चिराग चमकता दिखा। अरे, यह तो चमकदार है। घर ले जाकर साफ करके तेल भर दूंगा। सोचकर वह उसे उठा लाया। घर पहुंचकर चिराग को रगड़ते ही उसमें से धुआं उठा और एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, शुक्रिया रामू, तूने मुझे इस चिराग से आजाद किया। अब मैं तेरा गुलाम हूं। जो मांगोगे वही दूंगा। फसल उगाऊंगा, पानी पहुंचाऊंगा, सब कुछ। रामू के मन में लोभ जागा। उसने कहा, तो मेरे खेतों में सोना उगाओ और फसल बाजार तक पहुंचा दो। जिन्न ने तुरंत खेतों को हरा भरा कर दिया। अनाज की बोरियां बाजार भेज दी। रामू ने बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए और घर लौटा। सीता खुशी से चिल्लाई, वाह रामू जी, लगता है अब आपको खेती का शौक चढ़ गया है। आज खीर बनाऊंगी। अब रोज यही सिलसिला चलने लगा। जिन फसल उगाता, रामू बेचता और घर में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन एक दिन हरिया ने देखा कि रामू के खेतों में फसल अपने आप उग रही है और हवा में उड़कर बाजार जा रही है। उसे जलन हुई। वो छिपकर रामू का पीछा करने लगा और देखा कि रामू चिराग से बातें कर रहा है। हरिया ने मन में ठान लिया, ये चिराग मेरा होना चाहिए। अगले दिन हरिया चालाकी से रामू के साथ खेत गया। काम के बहाने उसने रामू को एक थैला पकड़ाया और चुपके से चिराग चुरा लिया। जब रामू ने जिन को बुलाना चाहा तो चिराग गायब था। उसे पता चल गया कि हरिया का हाथ है, लेकिन वो कुछ न कर सका। हरिया ने घर जाकर चिराग रगड़ा। जिन प्रकट हुआ और बोला, अब मैं तेरा गुलाम हूं, लेकिन यदि तूने किसी को मेरे बारे में बताया तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हरिया खुश हो गया और जिन से अपने खेतों को सोने का बना दिया। रामू उदास हो गया। उसने सोचा, चिराग वापस पाने के लिए चाल चली। वह गांव में जाकर मेला लगाने लगा। जादुई बीज बेच रहा हूं, पुरानी चीजें दो, नई फसल पाओ। गांव वाले पुराने बर्तन, गहने देकर बीज लेने लगे। हरिया की पत्नी कमला ने भी सुना। सोची, मेरे पास तो कुछ पुराना नहीं, क्यों ना हरिया का पुराना चिराग दे दूं, इससे घर साफ भी हो जाएगा। रात में जब हरिया सो गया, कमला ने चिराग उतारकर मेला वाले रामू को दे दिया और बदले में बीज ले आई। सुबह हरिया जागा तो चिल्लाया, कमला, मेरा चिराग कहां गया? कमला बोली, मैंने तो बीज ले लिए, अब खेत सोने के हो जाएंगे। हरिया का मुंह लटक गया। रामू ने चिराग रगड़ा।
जिन्न फिर प्रकट हुआ। मालिक, अब मैं फिर तुम्हारा हूं। रामू मुस्कुराया और बोला, नहीं दोस्त, मैं तुझे आजाद करता हूं, तू किसी का गुलाम न रहे। जिन्न रामू की उदारता से प्रसन्न हुआ और बोला, तुम सच्चे दिल के हो, ले ये जादुई बीज जो कभी न सूखें। फिर जिन्न गायब हो गया। सीता अंदर आई और पूछा, रामू जी, ये सब क्या राज था? रामू ने सब खुलकर बता दिया। दोनों ने जादुई बीजों से खेत संवारे, गांव को भी बांटे और सदा सुखी रहे। सीख, लालच तो सबको आता है, लेकिन नेकी और ईमानदारी ही सच्चा धन लाती है। आलस छोड़ो, मेहनत और दया से जीवन सुंदर बनता है।